चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। सो बड़ी देर बाद वीडियो बना रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बिजी हो गए थे। वो मैं बताऊंगा क्यों बिजी हो गए थे। आज का जो मुद्दा है वो है यहाँ पर एडिलेड में घर मिलना मुश्किल हो गया। अपना तो छोड़ो, रेंट के ऊपर नहीं घर मिल रहा। हमने कम से कम, मुझे याद है 3 से 4 महीने लगा दिए। 3 से 4 महीने से हम घर ढूंढ रहे हैं, 3 बेडरूम हाउस। ठीक है, अभी तक हमारे को घर नहीं मिला है। पता नहीं क्यों हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है हर बार। अभी भी हम वीडियो अगर बना रहे हैं ना, तो हम घर देखने ही जा रहे हैं। तो खुद हिसाब लगाओ, मई के महीने से हमने शुरू किया हुआ है। मई, जून, जुलाई नहीं, हाँ अप्रैल के महीने से हमने मार्च में देखने, मार्च में, हाँ यस मार्च में, सॉरी। सो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं। अभी तक हमारे को रेंट के ऊपर घर ही नहीं मिल पा रहा है, 3 बेडरूम हाउस। इसकी वजह क्या हो सकती है वो हमें नहीं पता है। मैं ही नहीं बल्कि मेरे जो फ्रेंड्स ने अप्लाई किया था, अगर हम कहें कि इनकम अच्छी नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पर घर अप्लाई करते हो ना रेंट के ऊपर, 2 तरह से कर सकते हो। एक तो एजेंट के जरिए, दूसरा डायरेक्ट ओनर से। तो जो हमारा अभी घर है रेंट के ऊपर, तो वो है डायरेक्ट ओनर से। तो 1-2 महीने जब निकल गए, हमने अप्लाई किया। हमने रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं वहाँ पर, जो घर दिखाने आते हैं, उनसे पूछा कि हमने कितनी बार अप्लाई किया हुआ है, और हमारी लैंडलॉर्ड के पास पहुँच जाती है फाइल, बाद में रिजेक्ट हो जाती है। हमारी इनकम भी अच्छी है, दोनों कमाते हैं। क्योंकि इनकम होने से उनको ये नहीं साबित होता कि आप अच्छा खासा आपके बैंक बैलेंस है, मतलब आपके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं ये भी बहुत मायने रखते हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी इनकम होने के बावजूद भी हमारे को 3 बेडरूम हाउस दूर दूर तक नहीं मिल पा रहा है। तो अभी ये मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली हम जा रहे हैं अभी डरनाकोट। यहाँ पर एक जगह है डरनाकोट, वो थोड़ी सी दूर पड़ती है। किसी भी हालात में हमें 3 BHK चाहिए। अगर घर मिलता है कोई, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाता है। और ज़्यादातर हमने क्या किया है, रेंट अगर 500 है ना, हमने $20-30 ज़्यादा बढ़ाकर अपना एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो भी करके देख लिया, तो भी नहीं आ रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? पता नहीं, यही लोग जानते हैं अभी तो क्या रीजन हो सकता है। इंस्पेक्शन भी कर ली, पता क्या है, हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सही बात है, देख के फ्रस्ट्रेट, जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम। काम से जाना, अभी उनकी इंस्पेक्शन देखो, अभी संडे है, हमने कहीं और जाना था, अमन करके आई है इंस्पेक्शन एक और घर की। अब हम दूसरे में जा रहे हैं, एक और बुक कराई हुई है 3 बजे, पता नहीं कितने बजे है। ठीक है, तो पूरा का पूरा दिन आपका इसी में चला जाएगा। बंदे के अपने खुद प्लान होते हैं, मतलब जाना है कहीं। अब उस एक बार तो याद है, जब नवरूप होने आए हुए थे, तो 5 बजे इंस्पेक्शन आ गई जी संडे को पता नहीं सैटरडे को। तो हम कहीं घूमने गए हुए थे, वहां से जल्दी वापस आए इंस्पेक्शन की वजह से, ताकि हमारे पास कोई ऐसा घर ना बचे, कल को ये ना हो कि हमने अप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया। 4 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। रियल एजेंट लोग कह रहे हैं कि आपका घर अगर प्राइवेट ओनर से है तो शायद ये भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मुझे पता लगा है कई ये कह रहे हैं कि हम जब भी आपने अपना छोड़ना होता है ना, जिस घर में आप रह रहे हो, तो एप्लीकेशन में एक और इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। सबसे पहले तो ये कि जब आपने रेंट के ऊपर घर लेना है तो आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ती है पूरी। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे टेनेंट ऑप्शंस हो गया, और कौन सी थी, टू अप्लाई हो गया, अलग अलग रेंट, कुछ rent.com हो गया। ये एप्लीकेशन पता कौन सी हैं, जहां पर आपने घर अप्लाई करने के लिए अपनी सारी इंफॉर्मेशन भर रही है। आफ्टर इंस्पेक्शन वो कहते हैं कि इस वेबसाइट से आप अप्लाई करो। उनकी खुद की वेबसाइट नहीं होती है, अगर होती भी है तो वो करवाते किसी थर्ड पार्टी से हैं। वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हमने सारे अकाउंट बनाने, एक वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, और हर बार कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है, फॉर एग्जांपल
मेरी मार्च के महीने में जो थी इनकम या बैंक बैलेंस वो कम था, फिर आगे जाके थोड़ा सा चेंज होता है। हर बार कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हमारे को चेंज करना पड़ता है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी हमारे को अभी तक ना 4 महीने को होने को आ गए हैं, घर नहीं मिला है। सारी कोशिश करके देख ली है, पता नहीं क्या हो चुका हुआ मार्केट में। कंपटीशन बहुत हाई है एडिलेड में। ये सिर्फ हो भी रहा है एडिलेड में, ठीक है। बाकी सिटीज़ में, मेलबर्न, सिडनी में सुनने को आया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आराम से प्रॉपर्टी मिल रही है, थोड़ी बहुत लगते ही टाइम, लेकिन इतना भी नहीं लगता। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। तो जब आप यहाँ पर आओ एडिलेड में, तो ये प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ी आ सकती है आज की डेट में। अगर आपने जैसे एक रूम लेना है, वो आपको ईजिली मिल सकता है। और मैं आज बात कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ, एक और दिक्कत आ रही है, जैसे कि अब टूरिस्ट वीज़ा लगने लग गया है और कईयों के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने कमरा दिया हुआ था किराए पे, वो कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, आप ये कमरा छोड़ दो। तो वो लोग भी बाहर जा रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं। उनको तो फिर भी रूम मिल जाएगा, वो शेयरिंग में रह सकते हैं। शेयरिंग में रूम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना खुद का लेना है रेंट के ऊपर, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर आपने खुद बाय भी करना है ना, तो भी दिक्कत आएगी। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑक्शन, ठीक है। रेंट ज़्यादा करके भी देख के दे दिया हमारे को। किसी ने कहा था कि चलो अगर 300 रेंट है तो आप 320, 325 करके देख लो। हमने वो भी करके देख लिया। आज की डेट में जो 2 BHK का रेट चल रहा है, वो चल रहा है 350 के करीब, 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और 3 बेडरूम हाउस का जो रेट चल रहा है, वो चल रहा है 500 के करीब। 480 भी हो सकता है, 530 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है। लेकिन मुझे आज की डेट में 480, 480 से नीचे कोई घर नहीं दिखा। अगर वो दिखा है उसमें कोई कमी पेशी होगी। तो इतना बुरा हाल हो चुका हुआ है ना, हम पूरे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। पता नहीं कैसे मिलेगा घर। सारी चीज़ें ठीक करने के बावजूद भी हमारे को अभी तक घर नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं, होपफुली मिल जाएगा। अभी भी हम जा रहे हैं, टाइम तभी लगेगा, टाइम पता नहीं कब लगेगा। फॉर द बेस्ट ट्राई तो करते ही रहना है, लेकिन कई बार तो ऐसा रहता है यार मैंने नहीं जाना है इंस्पेक्शन, घर पे मिलता तो है नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। नहीं, कोई भी नहीं देखा कल सैटरडे को, हमने कोई भी घर नहीं देखा। सैटरडे को हमारी 2-3 इंस्पेक्शन थी। उसकी वजह क्या है पता तो है, मिलना नहीं है, यही मन के अंदर चल रहा है। पर आज फिर एक बार फिर जा रहे हैं, दूर है काफ़ी जो हमारे को एरिया चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट, ये 2 ऐसे इलाके हैं, साइड है कि जहाँ पर आपको अगर घर मिल जाता है, समझ लो कि बढ़िया हो गया, राइट। मिलने को तो बहुत दूर दूर भी मिल जाते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहना चाहते हो। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट इलाके में घर मिलना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। पता नहीं ये हमारे साथ ही हो रहा है ऐसा कि सभी के साथ हो रहा है। और एक घर को देखने के लिए पता कितने बंदे आ रहे हैं, कई बार तो 50 से 70 लोग आते हैं। तो उनमें से एक जाना होता है जिसको सिलेक्ट करना है। खुद हिसाब लगाओ, लोगों ने तो ये कह दिया कि हमारे को घर ना मिला तो हमें तो टेंट के अंदर सोना पड़ेगा, BNB लेकर सोना पड़ेगा। जिनकी लीज ख़त्म हो रही है और जिनके ओनर आगे लीज आगे नहीं बढ़ा रहे, उनका तो घर जाएगा ही जाएगा। और खुद हिसाब लगाओ वो सामान कहाँ पर रखेंगे, जो आपने घर में लिया हुआ सामान रखेंगे कहाँ पर। सो ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है एडिलेड में। होप फॉर द बेस्ट, आगे जाके ठीक हो जाएगी। और इसी तरह हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। एंड अगर आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और घर हमारा आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।